नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज मनीष यादव द्वारा दाखिल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई और इस समय शाही ईदगाह पक्ष से संबंधित अधिवक्ता हमारे साथ हैं और स्वयं शाही ईदगाह के सेक्रेटरी तनवीर अहमद साहब हैं। निगम साहब से मैं जानना चाहूँगा, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आज कोर्ट में काफ़ी आपके तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे थे। देखिए, एक सब तो माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन लेकर के आते हैं इस आशय का कि जल्दी से मुकदमे की सुनवाई की जाए, और खुद माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं उनकी कंप्लाइंस नहीं करते हैं। ये मैंने 3 दरखास्तें दी इस पत्रावली पर कि साहब जो आपने अनेक्सर्स दाखिल किए हैं उनके नकलें प्रदान करें। आज बंडल लेकर के आए, बोले कोर्ट रिसीव कर लीजिए, जिसका वजन कम से कम 20 किलो वजन है। कैसे रिसीव कर लूँ कोर्ट में? भाई ये कागज़ देखूंगा, चेक करूंगा, पढ़ने योग्य है कि नहीं है। आप खाली प्लेन पेपर ले आए मेरे लिए, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तो मैंने कहा मेरे चैम्बर आके दीजिए और तब मैं इसको पढ़ूंगा, तब रिसीव करूंगा मैं कॉपी को। ये आप लोगों के मतलब मैं आई एम सो सॉरी, लेकिन हम लोग सुनते हैं, मैं इस पर कुछ अपना कोई ओपिनियन तो नहीं दे रहा, ना मैं कोई कमेंट कर रहा, लेकिन सुनते हैं कि आप लोगों के पास बहुत सारी कला होती है। तो ऐसा लगा कि आज निगम साहब कोई कला खेल रहे थे। नहीं, कला नहीं खेल रहे। मैं तो माननीय न्यायालय अवगत करा, मैंने दरखास्त दी इस बात से कि माननीय न्यायालय अवगत कराया कि देखिए वादी पक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किए जा रहे हैं उसकी कंप्लाइंस नहीं की जा रही है और नॉन कंप्लाइंस दावा खारिज कर दिया जाए। आज वो बहुत सारा आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके आए तो थे। अब मुझे पता नहीं कागज सादा कागज है क्या कागज है, आई डोंट नो। निगम साहब, आपको लगता है कि वो सादा कागज होंगे? जब कोर्ट के आदेश पर वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो सादा कागज हो सकता है। हाँ, अभी लास्ट डेट पे मिस्टर मुकेश खंडेलवाल को जो कॉपियाँ दी गई वो काले काले कागज थे और कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा था। ऐसे पता नहीं जो कागज आज लेके आए वो पढ़ने योग्य है या नहीं पढ़ने योग्य, वो तो इसमें चैम्बर चेक करूंगा तब मालूम पड़ेगा मुझको। चलिए, अभी यहाँ पर आ भी गए हमारे साथी अधिवक्ता, मैं चाहूँगा आप भी आ जाए। बस जल्दी से मैं पहले नीरज जी की भी 1 मिनट वर्जन ले लूँ। नीरज जी, आज फिर से मनीष यादव जी की एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होनी थी, स्टेटस क्या है? निगम साहब तो आज काफ़ी लग रहा था कि अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और जो मनीष यादव के पक्ष के अधिवक्ता हैं और उनके बीच में आज काफ़ी जिले हुई, लेकिन स्टेटस क्या है अभी पूरे केस का? स्टेटस एक्चुअली ये है कि मनीष यादव जी ने जो पिटीशन फाइल की है, इट्स ट्रू कि जितने पार्टीज उन्होंने बनाई है उनको प्रॉपर कापीज अभी तक सप्लाई नहीं हुई थी। इसी संबंध में निगम साहब ने भी अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की थी। विडंबना यह है कि खुद मनीष यादव जी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर एक्सपीडाइट में एप्लीकेशंस को तय कराने के लिए ऑर्डर्स वहाँ से ले आते हैं और उसी की लाइट में जब लोअर कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न जब आदेश पारित करती हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग, उसकी कंप्लाइंस इनके द्वारा विद इन टाइम नहीं की जाती। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जबकि इन्हें कॉपी सबसे पहले अवेलेबल करा देनी चाहिए थी जब ऑनरेबल कोर्ट ने अपोजिट पार्टी पर सारी तामील मानी, लेकिन अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और आज डेफिनेटली निगम साहब की एप्लीकेशन पर जो कॉपीज़ दी गई हैं वो काफ़ी बंडल में है। डेफिनेटली ये बात तो सही है कि जिसको कॉपीज़ दी जा रही हैं सबसे पहले वह अधिवक्ता उसको चेक करें कि वास्तव में जो कॉपी सप्लाई की वो प्रॉपर है अथवा नहीं। ब्लैंक पेपर्स वाली बात तो अलग है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। मैं बस जल्दी से आपकी तरफ आ रहा हूँ। तनवीर अहमद साहब भी यहाँ पर आ गए हैं, अभी हमारे और अन्य मीडिया कर्मियों को जानकारी दे रहे थे। तनवीर साहब, आज आप लोगों का पूरा जो नेतृत्व किया है निगम साहब ने किया है? देखिए, सभी सम्मानित अधिवक्ता हैं और अपनी अपनी तैयारी करके सब आते हैं। जो जिनको अवसर मिलता है बोलते हैं, वो सुनील सर बकबोर्ड के अधिवक्ता हैं। हमारी तरफ से नीरज शर्मा जी, अवराज जी हैं, हम स्वयं भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो पक्षी अदालत सुनना चाहती है उसके लिए तैयार रहते हैं। और इससे पहले भी बड़ी विडंबना है कि अभी एक शैलेंद्र सिंह जी द्वारा एक 92 CPC के तहत एक बात दायर किया गया और लगातार आज तीसरी बार उन्होंने एडजर्नमेंट दिया है, उपस्थित नहीं होते हैं। वहाँ से निर्देश लाएंगे, वो भी मुकदमे निर्देश लाए थे कि साहब 3 महीने में डायरेक्शन लाए थे कि निस्तारण कर दिया जाए। और पिछली तारीख को एक पंकज सिंह जी द्वारा एक मुकदमा और दायर किया है, लगभग 1.5 साल से वो उपस्थित नहीं हो रहे, वो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है पंकज सिंह जी का बाद। हाँ, इसमें कि ये आप लोगों की तरफ से जानकारी है, पिछली बार हम लोगों को पता चला था कि मैम ने रिजर्व रखा था तो जज साहब ने, लेकिन क्या वो खारिज कर दिया? वही जो रिजर्व कर लिया था क्या आदेश, उनकी अनुपस्थिति नोट करते हुए हमारे अधिवक्ताओं द्वारा हमारे द्वारा ये ध्यान आकर्षित किया गया था माननीय न्यायालय का कि जिस दिन से ये बात दायर किया गया है उसके पश्चात से ना तो वादी पक्ष और ना उनके अधिवक्ता पक्ष माननीय न्यायालय में आते नहीं है, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हैं, तो माननीय न्यायालय ने उस बात को खारिज कर दिया है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमारे साथ मनीष यादव जी के अधिवक्ता हैं। आपका पिछली बार मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, मैं शुभ नाम दोबारा से रिकॉल कर, सुरजीत साहब। तो सुरजीत जी, आज काफ़ी तल्ख थे आपके जो सामने आपके अधिवक्ता हैं निगम साहब। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, आप लोग जाके दलीलों के तौर पर खूब अपनी तरफ से अपना पक्ष रखिए, पूरी ताकत से और मुस्तैदी से चीज़ों का सामना करिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक अच्छा माहौल नज़र आता है। आखिर क्या वजह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट द्वारा निर्देश आदेश दिया गया उसमें आपकी तरफ से देरी हुई, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं?
जैसा ये लोग कह रहे हैं इनको इसके पीछे मैं दो चीज़ और जोड़ दूं। सबसे पहली बात तो यह है कि डिफेंडेंट नंबर 3, जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं दिए गए, 3 की मेरे पास प्रॉपर रिसीविंग है। बीच में इस मैटर को मैंने अटेंड नहीं किया था, किसी और ने किया था, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि डिफेंडेंट नंबर 1 को हमने कॉपी सप्लाई की है नहीं की, तो आई वाज नॉट कन्फर्म। अब जैसे मेरे संज्ञान में आया, इवन मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपने ओरल सबमिशन में कहा भी कि एज पर ऑनरेबल कोर्ट का जो रिकॉर्ड था, हमने 2 बार इनको कॉपी सप्लाई कराई। सर ने फिर भी कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है, रिसीविंग दिखाई। हम रिसीविंग दिखाने में उस समय असमर्थ रहे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमसे कहा कि आप इनको एक बार और प्रोवाइड करवा दीजिए। और मैं उस दिन कोर्ट में ये कह के गया था इस बात को कि मैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मैं आपको सभी एनेक्सर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो मैंने आज करवाई, जो सबने देखे कोर्ट में, जितना वॉल्यूमिनस जो डॉक्यूमेंट है और ऑलमोस्ट 3000 पेजेस का, वो आज हमने दिया। अब सर ने कहा कि नहीं जी आप इसको हमारे चैम्बर में पहुंचाइए, तो मैंने कहा ठीक है, अब ये भी काम करवाएंगे अगर कोर्ट ने कह दिया नहीं चेक करवा दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं बात करना चाहता हूँ सर, यहाँ लॉ पे ये बातें कर रहे हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ये इस तरीके से केवल लिंगोरन होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी की स्थिति है कि अब आपकी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी तरफ से जा रहे हैं सभी पार्टीज को, और सभी पार्टीज को उनको ये भी आप सुनिश्चित कराएंगे कि वो डॉक्यूमेंट सही अवस्था में पढ़े जाने योग्य हैं। सर है क्या 3000 पेज का डॉक्यूमेंट है। पिछली बार खंडेलवाल सर की ये शिकायत आई थी कि उसमें 2 पेपर्स थे वो ब्लैंक आउट हो गए थे, बिल्कुल ब्लैक, पूरे ब्लैक थे, उसमें कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझसे शिकायत की, मैंने उसको एडमिट किया। खंडेलवाल जी हैं यहाँ पर? हाँ, मैंने उनको अभी मैं सर विजय बहादुर सर है, मैंने उनको तुरंत। विजय बहादुर जी भी यहीं पर है, मुकेश जी भी यहीं है। आपको जो एनेक्सर्स मिले थे उनमें पढ़ने में समस्या आई थी पहले जब आई थी? हाँ, मैंने दिए उनको। न्यायालय के आदेश से वादी के द्वारा सभी सही प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा मैं, अब ईदगाह का जो मसला है वो लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं रह गया है। ट्रस्ट के द्वारा सभी दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, उनसे बात साबित हो रही है कि ट्रस्ट वाली संपत्ति की मिल्कियत आज तक ट्रस्ट की चली आ रही है, ईदगाह की मिल्कियत नहीं है। चलिए अभी हम लोग नहीं बस कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है। हालांकि कोई बात नहीं, अब ये मैं यहाँ पर खड़े होकर के इसको मीडिया ट्रायल की तरफ ले जाने की मेरी कभी मंशा रहती नहीं है। मैं साफ तौर पर सिर्फ ये पूछ रहा था कि आज की सुनवाई में क्या हुआ है। हमारी सिर्फ रुचि लोगों तक ये सूचना और जानकारी पहुंचाने की थी कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। वहां पर ये अभी नजर आया था कि मनीष यादव के अधिवक्ताओं द्वारा जो आवश्यक दस्तावेज कोर्ट ने आदेश किए थे कि संबंधित पक्षकारों को दे दिए जाएं, वो पहले या तो पहुंचे नहीं थे या पहुंचे थे तो पढ़ने में अयोग्य थे। अब पता चल रहा है कि आज इस समय जो सुरजीत जी हैं अधिवक्ता मनीष यादव के, उनका कहना है कि वो अपना पूरा करीब 3000 पेजेस का एक सेट का बंच बना के लाए हैं और वो सभी पक्षकारों को आज दे देंगे। ये डॉक्यूमेंट पहुंच जाने के बाद अगला स्टेप हमारी 711 की एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है लीगली, जैसे आप बाकी किसी आप लोग बार-बार कहते हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है इनकी मांग। आपने देखा कि अलग-अलग पक्षों के अधिवक्ताओं से हमने बातचीत की है और उसमें अभी जानकारी आई है कि फिलहाल आज जो सीनियर जज सिविल डिवीजन की कोर्ट में जो सुनवाई हुई है मनीष यादव प्रकरण में से संबंधित एप्लीकेशन में, उसमें आज सभी पक्षकारों को मनीष यादव पक्ष की ओर से जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देने की जो बात थी वो दिए जाने की आज प्रक्रिया हुई है और इसमें अभी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होनी है। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।